ये एक्ट्रेस 20-30 वाली क्रीम के ऐड चला के ये कहते हैं कि आपकी स्किन इससे गोरी हो जाएगी, लेकिन सच बात दोस्तों ये है कि ना इसके पीछे कोई क्रीम है और ना ही इसके पीछे कोई धूप है। असलियत में जो इनकी स्किन के पीछे जो राज है वह है ग्लूटाथायोन इंजेक्शन है, जो कि स्किन लाइटनिंग में सबसे ज्यादा पॉपुलर इस्तेमाल होता है। एक्चुअली ग्लूटाथायोन सर्वर लिवर डिसऑर्डर और हेमोथ्यूरी से रिलेटेड न्यूरोटॉक्सिक है जिसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलर डोजेज की वजह से ये स्किन को एक तो गोरा रखते हैं और इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। खतरा तो सबसे ज्यादा यहाँ है कि अगर इस इंजेक्शन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए या गलत डोजेज में इस्तेमाल किया जाए तो आपकी मौत हो सकती है इससे। 27 जून सन 2025 को एक एक्ट्रेस सैफ अली जरी की ग्लूटाथायोन इंजेक्शन की वजह से मौत हो जाती है। शुरुआती जांच से सामने आता है कि उस रात ये जो इंजेक्शन इस्तेमाल किया था ये खाली पेट लिया गया था। इस तरह के कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है कि उनकी वजह से मौत होना तो एक कॉमन सी बात है, जैसे ब्रेन बॉटल लिफ्ट सर्जरी। इसमें बाकी जिस्म से फैट निकाल के आपके बटर में डाला जाता है। इस सर्जरी में 3000 में से सिर्फ एक पेशेंट की मौत तो लाजमी होती है। लिटरली आपके मरने के चांस यहाँ पे तो 1/300 होते हैं। इसे दुनिया की खतरनाक कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक डार्क में सबसे ज्यादा फैले जाने वाली ये सर्जरी है जो सब सर्जरी से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। एक बार फिर स्टडी की गई थी कि ब्रेन बॉटल लिफ्ट से होने वाली डेथ में से 50% पेशेंट की तो उसी ऑपरेटिंग टेबल पे ही मौत हो जाती है, वहीं 50% बाकी मौत सर्जरी के 3 घंटे बाद ही हो जाती है। सोच के देखिए, जो चीज इतनी ज्यादा ग्लैमरस दिखती है लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये असलियत में कितनी ज्यादा खतरनाक है। जान लीजिए कि हर सर्जरी इतनी ज्यादा जान लेने वाली नहीं होती, रिलेटिव में काफी सेवेबल है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं यहाँ पे तो स्टाफ काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। सन 2022 में इंडिया के बेंगलोर में लिपोसक्शन की सर्जरी कराने के बाद एक एक्ट्रेस जीतना राज की डेथ हो गई। सर्जरी कराने के बाद उनकी लंग्स में ना पानी जमा होने लग गया था, लेकिन उस टाइम पे सर्जरी करने वाला सेंटर उसे हैंडल करने के लिए नाकाम रहा। प्लांट ब्रेस्ट सर्जरी कराने के बाद कई प्रॉब्लम जो आपको सीरियस में फेस करनी पड़ती हैं। सन 2021 में शैली चोपड़ा ने ब्रेस्ट प्लांट सर्जरी करवाई थी। बहुत सारी चीजों में उसे दर्द महसूस होना शुरू हुआ, हत्ता कि उसने ये तक कह दिया था कि जब वो सांस लेते हैं तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जब दोबारा टेस्ट करवाना शुरू किए तो उसे बाद में जाके पता चला कि इस फसाद की जो जड़ है वो है प्लांट ब्रेस्ट सर्जरी। उसके बाद उसने इस फसाद को हटवाया प्लांट ब्रेस्ट सर्जरी को, वो इसे एक बोझ की तरह समझती थी। सिमिलरली प्रियंका चोपड़ा ने जब अर्ली में जब रेनोप्लास्टिक सर्जरी करवाई, जो डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे उनके नेजल ब्रिज को उन्होंने गलती से काट दिया था। नेजल ब्रिज जो होता है वो आंखों के दरमियान नाक का उठा हुआ एक हिस्सा होता है। इस रेनोप्लास्टिक सर्जरी की वजह से उनका चेहरा जो था वो काफी ज्यादा बदल गया था। उस रेनोप्लास्टिक सर्जरी की वजह से प्रियंका चोपड़ा की जो नाक थी वो कोलैप कर गई थी, जिसकी वजह से उसे 3 फिल्मों में रिजेक्ट कर दिया गया था। उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। वो बहुत ज्यादा गहरे सदमे में चली गई थी। उस डिप्रेशन की वजह से वो अपना सामान पैक करके वो घर जाने वाली थी कि उसी टाइम पे उनकी जो हेल्प करते हैं वो होते हैं अनिल शर्मा, जो डायरेक्टर होते हैं उस फिल्म के। उन्होंने जब उसको काम किया तो उसके बाद उसे कई तरह की नाक को सेट कराने के लिए सर्जरी करवाई गई थी। इसी तरह एक एक्ट्रेस कौना मित्रा की भी प्लास्टिक सर्जरी जो थी वो कोलैप कर गई थी, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा कैरियर खत्म हो चुका था। यहाँ पे जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है दोस्तों कि जो रेनोप्लास्टिक सर्जरी होते हैं वो गलत नहीं होनी, बल्कि सबसे ये बड़ा खतरा है कि वो ठीक होती है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी जो होती है वो कई तरह की सर्जरी करवा चुकी होती है। इसकी वजह से ना लाखों लोगों के ऊपर ना साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। कई लोगों में इनसिक्योरिटी इशू होते हैं, बॉडी इमेज, ईटिंग डिसऑर्डर, मेंटली डिसऑर्डर, अनबिलीवेबल सोसाइटी अमाउंट डिप्रेशन में देखने को मिलता है, जिसका फायदा उठाते हैं ये रेनोप्लास्टिक की मिलियन ऑफ इंडस्ट्रीज। सर्जरी ने तो सेलिब्रिटीज की लाइफ को तो तबाह कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा ने एक बुक्स में बताया है कि जब वो मिसकैरेज होने के बाद जब वो वापस आई तो उसे एक डायरेक्टर ने खड़ा होकर घूमने को कहा। वहीं पे उसे एक डायरेक्टर ने बहुत ही गौर से देखा और बाद में उसे कहा कि आपकी नाक, बॉडी कुछ भी परफेक्ट नहीं है। उस डायरेक्टर ने ये तक कह दिया था कि अगर आपको एक्ट्रेस बनना है तो आपको ब्रेस्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी। प्रियंका चोपड़ा के मुताबिक ये एक रिस्पेक्शन फॉल है। प्रियंका चोपड़ा ने ये तक कह दिया था कि ये एक्ट्रेस के साथ बहुत ज्यादा गलत करते हैं। इसी तरह विदा एक्टर ने ये कहा था कि मेरी पहली फिल्म में मुझे ये कहा गया था कि आपकी नाक बहुत लंबी है, जिसकी वजह से उन्हें ये कहा गया था कि आपको सर्जरी करवानी होगी,
जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने करियर को शुरू करने के लिए उस सर्जरी को करवाया था। और ये जो प्रेशर होता है ना, ये फीमेल एक्टर्स पे बहुत ज़्यादा होता है। राजकुमार ने रिसेंटली ये कहा था कि मेल एक्टर्स को भी ये प्रेशर फेस करना पड़ता है। सबसे बुरा असर तो यहाँ पे आम लोगों के ऊपर पड़ता है। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जो अपने आप का कंपैरिजन उन फेक ब्यूटी से कर रहे होते हैं और ये स्टैंडर्ड को मीट करके नहीं बनाते, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्कैम सब कुछ गिर जाता है। सोचिए एक 18 साल की लड़की उस एक्ट्रेस को देख के क्या अपने माइंड में सवाल पैदा करती होगी। वो खुद का कंपैरिजन एक फेक ब्यूटी के ऊपर कर रही है। वो शीशे के सामने ये खड़ के कहती है कि मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं है, मेरा फिगर वैसा क्यों नहीं है, मैं ऐसे क्यों नहीं हूँ। मतलब बहुत सारी उसके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा होती है। इस रिसर्च को देखिए जो 1220 लड़कियों के ऊपर जो रिसर्च की गई थी कि 77% लड़कियां अपनी बॉडी से जो खुश तो नहीं है। ऐसे ही आप एक 27 साल आदमी के बारे में सोचिए जिनके बाल जो होते हैं हल्के हल्के सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, या 22 से 25 साल की उम्र में उसके बाल जो होते हैं वो हल्के ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके दिमाग में एक क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। जिनके चेहरों पे रैंकल भी नजर नहीं आते, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ। अगर असलियत देखी जाए तो बाल सफेद होना एक नॉर्मल सी बात है। इस तरह के जो बॉडी में नेचर चेंजेस आती हैं तो 20 से 25 साल के बाद उनके अंदर जो नेचर चेंजेस होना शुरू होती हैं तो उनकी लाइफ में पहली बार वो आती है, जिसकी वजह से वो खुद को पेन और शेम फील महसूस करते हैं। इसकी वजह से कुछ लोगों में मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जैसे कि बॉडी डिसएमॉर्फिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BDD कहते हैं। ये एक साइकोलॉजी सीक्रेट कंडीशन है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी में हर वक्त कुछ ना कुछ कमी महसूस करते हैं। वो हर वक्त अपनी बॉडी के बारे में कुछ ना कुछ तो गलत महसूस करते रहते हैं, जबकि बॉडी उनकी रियलिटी में बिल्कुल परफेक्ट होती है। छोटे मोटे मैनर इशू तो हर बॉडी में होते हैं और कुछ लोगों में इस तरह होता है कि उनकी डेली लाइफ में ना बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसकी वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। सिंगापुर में एक स्टडी सामने आई जिसमें यह ज़ाहिर हुआ कि जो अपनी बॉडी से खुश नहीं होते उसे एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी और डिसअपरेशन उनके लिए ज्यादातर खतरा होता है। कुछ कंट्री के अंदर यंग लड़कियों के ऊपर रिसर्च की गई थी कि बॉडी के इशू की वजह से कुछ लड़कियों को एंग्जाइटी होना शुरू हो गई है। ये एक वो वक्त आता है जब लोग उस वक्त में अल्कोहल, ड्रग्स और कई सारे नशे का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यूके में होने वाली एक स्टडी से सामने आया कि औरतें जो होती हैं वो कभी अपनी बॉडी से खुश नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्मोकिंग, ड्रग्स और अल्कोहल जैसी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रही होती हैं। बॉडी इशू की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर भी होने लगता है। बॉडी इशू की वजह से कई ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं कि उनकी बॉडी थोड़ी मोटी नज़र आ सके, और कुछ लोग इतना कम खाना खाते हैं कि उनकी बॉडी बिल्कुल पतली सी नज़र आने लगती है। इसके अलावा उनके अंदर जो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है वो एक नेचुरल लेवल का होता है। प्लास्टिक सर्जरी के पॉपुलर होने की वजह कई सारे कल्चर, दुआ, सिटीज खत्म हो रही है इस दुनिया में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी रियल ब्यूटी फ्यूचर को चेंज करके बेस्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। इसका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो डबल आईलिड सर्जरी के ऊपर हो रहा है। कोरिया और चाइनीज में 50% लोगों की नेचुरल जो आईलिड होती हैं वो बिल्कुल छोटी नजर आती हैं, जिसकी वजह से वो आईलिड सर्जरी करवाना शुरू करते हैं और उनकी वजह से जिसकी वजह से उनकी आंखें जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो आईलिड सर्जरी है ये एशिया अमेरिका की सबसे ज़्यादा तीसरी सर्जरी है। कुछ लोग तो इस सर्जरी को पर्सनल चॉइस सर्जरी कहते हैं। बहुत सारे रिसर्च का मानना है कि इंटरलिज्म और कल्चरलिज्म सोचकर देखिए कि आपने मान लिया है कि आप जैसे दिखते हो, आपकी सोसाइटी जैसे दिखती है, आपके ख़ानदान जैसे दिखता है कि वो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं है, जबकि वो जितने ज़्यादा सुंदर हैं, क्योंकि आप जो है ना वो ब्यूटी स्टैंडर्ड के साथ खुद को कंपैरिजन कर रहे हैं। इंडिया की ज़्यादातर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने इस फ्यूचर को इस्तेमाल किया है। पहले ये सबसे ज़्यादा एक अलग स्टैंडर्ड था, इसके दरमियान कोई फिक्स्ड डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब प्लास्टिक सर्जरी की वजह से ये एक बहुत ज़्यादा ब्यूटी स्टैंडर्ड बन चुका है। ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन पॉपुलर स्टैंडर्ड है। इसका नाम है कार्दाशियंस फैमिली, और इसको जो दूसरा नाम कहा जाता है वो कार्दाशियानी इफेक्ट्स भी कहा जाता है। बॉलीवुड के अंदर कार्दाशियन की वजह से इसे एक नया चेहरा मिला। इसको इंस्टाग्राम फेस भी कहा जाता है। इसमें बिल्ली जैसी दिखने वाली आंखें, छोटी नाक और लंबी चिन और मोटे मोटे होंठ शामिल हैं। प्लास्टिक सर्जरी की वजह से एक स्टैंडर्ड बन चुका है। और कमाल की बात तो यह है बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस ने इस कार्दाशियन को फॉलो किया है।
बॉलीवुड एक करता सेम स्टैंडर्ड के पीछे भाग रही है। बॉलीवुड के अंदर जो प्लास्टिक सर्जरी होती है वो इस तरह करवाई जाते हैं वो करता सेम जैसी दिखने लग जाए, जिसकी वजह से एक्ट्रेस को सस्ता करता सेम भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि दोस्तों ब्यूटी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो टाइम के साथ बदलते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप ब्यूटी स्टैंडर्ड के पीछे भागो। क्यों ना कि मिड 2000 में पतली और जीरो साइज की एक्ट्रेस को एक ट्रेंड माना जाता था, लेकिन आज के दिन ये करदा शेम को ही फॉलो करता है बॉलीवुड के अंदर। और आज जो बॉलीवुड के अंदर ट्रेंड बन चुका है वो है हावर गिलास फिगर ट्रेंड। अगर आप सोच के देखो कि कोई इस स्टैंडर्ड के पीछे भागता है तो वो इस फेक स्टैंडर्ड के पीछे कितना ज्यादा फंस सकता है। पहले वो अपने खुद के फ्यूचर स्टैंडर्ड्स हटवाए, उसके बाद वो अपने लिपोसक्शन करवाए, होठ पतले करवाए, इसके अलावा बहुत सारी ब्रिजन बट लिफ्ट सर्जरी करवाए। इस तरह की उसको बहुत सारी सर्जरी करवानी पड़ेगी। आपको ये बात समझना जरूरी होगी, ये जितने भी फेक स्टैंडर्ड हैं ये बिल्कुल बकवास हैं। इसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, और सबसे जो ज्यादा बुरा असर पड़ता है वो सिर्फ मेल के अंदर पड़ता है। वो क्यों? कि वो समझते हैं कि जो मेरे लाइफ पार्टनर है वो एक एक्ट्रेस की तरह दिखे।